गुरुदेव ऋषि अष्टावक्र जी की वाणी से प्रभावित होकर जब जनक जी उनको अपने महल में ले गए, वहाँ पर 3 प्रश्न जो उन्होंने किए, तो उन तीनों में की जो व्याख्या उसमें पुस्तक में हमने पढ़ी, उसमें लिखा है कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, ये 3 प्रश्न थे उनके। उसमें लिखा है कि ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का हेतु, कारण और उसका फल। इसी तरह से मुक्ति का स्वरूप, मुक्ति का फल और मुक्ति का कारण, तीनों में ये शब्द लगाया। तो वहाँ पर शंका ये खड़ी हो गई कि ज्ञान का हेतु क्या है। ज्ञान का हेतु, हाँ, तीनों में लगाए। ज्ञान का हेतु, ज्ञान का स्वरूप और उसका फल। ज्ञान का स्वरूप, हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो देखो, ज्ञान का स्वरूप पाने के लिए ही 4 वेद, 6 शास्त्र, आगम निगम सभी चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान का जो है वास्तविक स्वरूप क्या है। और ज्ञान का हेतु, ज्ञान का हेतु है ये सृष्टि में जो 84 लाख योनियां मानव योनि सहित दुखों के जो है इस महान नरक में डूबे हुए हैं, इनको यहाँ से जो है बाहर आने के लिए वो ज्ञान हेतु बन जाता है, ज्ञान कारण बन जाता है। और ज्ञान का फल मोक्ष ही है। मोक्ष ही है। इसी प्रकार से जो है वैराग्य का भी एक स्वरूप होता है। वैराग्य का स्वरूप क्या होता है? जब तुमको जो है ब्रह्मलोक तक के भोगों से अरुचि हो जाए, यह है वैराग्य का स्वरूप। वैराग्य का हेतु क्या है? ये जगत में जो तुम दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो, ये हेतु है। वैराग्य का फल क्या है? जिज्ञासा प्राप्त हो जाना। अगर तुम वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हो तो तुम्हें जिज्ञासा प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से जो है मुक्ति का स्वरूप वही है जो ज्ञान का स्वरूप है। और मुक्ति का हेतु यही है कि तुम्हें बंधन पसंद ही नहीं। किसी जीव को बंधन पसंद है क्या? तो बंधन दुख देता है, इसलिए जो है बंधन से हम हटना चाहते हैं। यही मुक्ति का हेतु है। और मुक्ति का फल है परम शांति। ये मुक्ति का फल है। इस प्रकार से जो है स्वरूप, हेतु और फल का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। और अष्टावक्र गीता में भी उसी की चर्चा है। इसी चर्चा को लेते हुए हमको एक प्रश्न और खड़ा करना चाहिए। ये जो हमें सृष्टि दिख रही है या भास रही है, उसका जो है मूल क्या है? सृष्टि हमको क्यों दिखी? और सृष्टि को हमने सृष्टि कैसे समझा? क्या 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव सृष्टि को सृष्टि समझ रहे हैं? नहीं। तो हमने उसको सृष्टि क्यों समझा? और हमने ये भी देखा कि हमारी एक अलग सृष्टि है और हमसे अतिरिक्त भी कोई अन्य सृष्टि है जिसको समष्टि कहते हैं। ये बात केवल जो है मनुष्य पहचान सकता है। कोई पशु पक्षी कीट आदि 84 लाख योनियों में कोई पहचान सकता है। इसलिए
मनुष्य ही जो है ये सोच सकता है कि इस सृष्टि के मूल में कौन है। इस सृष्टि के जो मूल में है उसे पाने का ही हमें प्रयोजन बनाना चाहिए। मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है। अब ये मनुष्य जो है जब जन्मा तो देखो, हम और आप जन्मे तो हमें माता का तो पता चला, लेकिन पिता का पता किसने दिया? माता ने दिया कि नहीं दिया? पिता का तो, माता का तो पता हमें चल गया। क्यों चल गया? उसकी भी कोई वजह है। एक वजह ये है कि 9 महीने हम माता के गर्भ में रहे, वहाँ की आदत पड़ी रही, और बाहर जैसे ही निकले तैसे ही माँ के ही जो है शरीर से हमारा पोषण शुरू हो गया। किसी ने नहीं कहा कि ये तुम्हारी माँ है। जी हाँ, देख लो, अपनी अपनी अनुभूति करो ना। प्रवचन सब सुनते हो, चिंतन कोई नहीं करते हो, अनुभव करो। तुम्हें किसी ने बताया कि अमुक तुम्हारी माँ है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। लेकिन पिता का परिचय माता ने दिया। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जैसे यहाँ लोक में माता पिता का हमें पता लगा, माता का पता अपने आप लगा और पिता का पता माता ने दिया। इसी प्रकार से अब जो है अलौकिक सृष्टि में भी प्रवेश करो तो वहां पर माता का पता तुम्हें अपने आप लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, माता की अच्छाई भी बुराई भी सब माया का खेल है, सब माया का खेल है। सब लोग कहते रहते तो ये कौन है? माता। ये कौन है? माता। अब ये माता जो पिता की ओर इशारा कर रही है उसमें तुम जानने के लिए राजी नहीं हो। इसलिए प्रश्न बार बार आता है कि जब गुरु भी मिथ्या है, शास्त्र भी मिथ्या है, वेद भी मिथ्या है, तो फिर ये मिथ्या जो है वो सत्य का बोध कैसे करा देगा? वही बात यहाँ आ जाती है। जितना भी मिथ्या ये तुमको दिख रहा है ये सब क्या है? जननी जन्य है, ये सब माता है। अब ये माता इशारा कर रही है, हाँ, गुरु बन करके, शास्त्र बन करके, वेद बन करके किधर को इशारा कर रही है? पिता की ओर इशारा की ओर जी। तो माता को पाकर पिता को नहीं मिल पाए तो जीवन तुम्हारा अधूरा है। अधूरा कि नहीं है? माता तो मिल ही गई है, माता से मिलना ही नहीं है। चलो दूसरे तरीके से इसको समझाते हैं। आपके हमारे सब के दो माता पिता हैं। संसार में यदि 2 माता पिता होते हैं किसी के तो उसको क्या कहते हैं? दोगला। दोगला कहते हैं। और हम सब दोगले हैं। चिंतन करो, विचार करो तो पता लगेगा। एक माता पिता हैं जो लोक में आपको जो है स्पष्ट है, अर्थात वो माता पिता जो जन्मे हुए हैं। जन्मे हुए माता पिता से हम लोग जन्मे हैं, ये तो सबको पता। अच्छा, तुम क्या अजन्मा से जन्मे? बताओ, जन्मे हुए माता पिता से जन्मे हो कि नहीं? जैसे हमारी माँ और हमारे पिता किसी माता पिता से जन्मे कि नहीं? फिर वो बाबा और दादी भी किसी माता पिता से जन्मे हैं कि नहीं जन्मे? तो हम लोग कौन हो गए? जन्मे हुए माता पिता के पुत्र हो गए, जो जन्मे हुए हैं। हाँ, ये जन्मदिन मनाने का भी महत्व तो समझिए। केवल हम मना लेते हैं, समझते बूझते कुछ नहीं।
क्यों मनाना चाहिए जन्मदिन? क्यों मना रहे हो? इसलिए नहीं कि बार बार दिन ये आए, इसलिए नहीं मनाओ। इसलिए बनाओ कि अब की बार ये दिन फिर ना आए। इसके लिए जन्मदिन मनाया जाता है। तो देखो, ये अनुभूति हमारी तुम्हारी सब की है। इसके लिए न गुरु की जरूरत है, न शास्त्रों की जरूरत है। जरूरत है इन माता पिता को जानने के लिए, जन्मे हुए माता पिताओं को जानने के लिए है। अब जरूरत है तो अजन्मा माता पिता को जानने की जरूरत है, जो कैसे हैं? अनादि हैं। अनादि का मतलब जन्मे ही नहीं है। और जन्मे नहीं है उन अनादि माता पिता की हम संतान हैं, ये अनुभव होता है आपको? तो गाते तो रहते, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते हो कि नहीं? अच्छा, ये जीव किसकी संतान है? अब जरा देखो, तुम जन्मे हुए माता पिता से इतने आसक्त हो गए कि उनको तो अपना माता पिता स्वीकार किए बैठे हो, मरते दम तक किए रहोगे। लेकिन उसका पता कभी लगाया जो माता पिता जन्मे नहीं और बिना जन्मे ही तुमको जन्मा दिया? बिना जन्मे पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। माया क्या है? आदि है कि अनादि है? माया प्रकृति। और पुरुष क्या है? अनादि। देखो, यदि नहीं मानते हो, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो गीता में पढ़ लीजिए। प्रकृतिम पुरुषम च एव, लिखा है कि नहीं? विद्धि अनादि उभयो अपि। ये गीता का कोई श्लोक है 13वें अध्याय में। उसमें प्रकृति और पुरुष को अनादि बताया है। ठीक है, अब देखिएगा वो अनादि माता पिता कैसे हैं, कैसे उन्होंने तुमको जन्म दिया। अब इसमें एक रहस्य और है, चाहे जन्मे हुए माता पिता हो और चाहे अजन्मा माता पिता हो, अनादि माता पिता हो, जब तक माता पिता दो नहीं होंगे तब तक किसी तीसरे को जन्म नहीं दे सकते। ये रहस्य देखिए। पहले लोक में देखिए, लोक में क्या है? माता पिता अलग अलग थे। माँ कहीं की रहने वाली थी, पिता कहीं के रहने वाले थे। दो थे, दोनों जब एक हुए, हाँ, तब तुम्हारा जन्म हुआ। ध्यान दो, दो से ही तीसरे का जन्म होता है। माता पिता एक हुए, अलग अलग थे, एक हुए, तब जो है हम लोक में जन्म को प्राप्त हुए। ये बात आ गई क्लियर समझ में? अब जरा अनादि को देखिए, वो एक ही था, सृष्टि नहीं थी, तब मैं अकेला था, अनादि वाला। अब जो अनादि वाला एक था, तो तुम्हें जन्माने के लिए उसे दो होना पड़ा। वो एक था, एक से दो हुआ, एक ही दो हुआ, एक से दो हुआ। जरा समझो इस रहस्य को, एक से दो हुआ। यहाँ पहले यहाँ की बात समझ लो, दो थे, दो से एक हुए, दो से एक हुए, तब तीसरे का जन्म हुआ। और वहां एक था, अलौकिकता में एक था। जब तुमको जन्माया उसने दो, तब वो एक से दो हुए, और उन दो का ही नाम है प्रकृति और पुरुष। जब तक प्रकृति और पुरुष नहीं होंगे
तब तक जीव का जन्म ही नहीं होगा। ये रहस्य है, इसी को कहा है यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। इसी रहस्य को तो हमें समझना है। अब यहाँ के जन्म का उद्देश्य क्या है, लौकिक जन्म का उद्देश्य क्या है, कि हम पारलौकिक जन्म को पहले समझें। इसलिए एक बात और गीता में कह दी गई, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो अर्जुन मेरे जन्म और कर्म को की दिव्यता को पहचान जाते हैं, अब उस दिव्यता के बारे में हम कोई चिंता ही नहीं करते, कोई परवाह है, बस एक ही रट लगाए रहते हो, मर जाएंगे एक दिन, मर जाएंगे, जितना हो उतना भोग लो, जितना हो उतना आनंद ले लो, इसी में पड़े रहते हो। ये नहीं सोचते कि जितना हो उतना सत्य का संग करें, ये नहीं सोचते हो। सत्य के संग से क्या होगा कि हमें अजन्मा का पता चलेगा। हाँ, अलौकिक जो है जन्म के रहस्य का पता चलेगा, दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के रहस्य का पता लगेगा। और वो जब पता लगेगा तब आप सोच पाएंगे कि हम सच्ची संतान जो है किसके हैं, अलौकिक माता पिता के या लौकिक माता पिता के। जब तक हमें अलौकिक माता पिता की चाह नहीं होगी, यहीं से प्रारंभ होती है साधना। हाँ, अब गाते रहते, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। गाने से क्या होता है, उस बात को समझो तो तभी वो भगवती अनु जो है तुम्हें हंसाने के लिए सुनाते रहते हैं कि जूते रखे थे और मंत्र चल रहा था, तुमेव माता च पिता। ऐसा ही नाटक चल रहा, रोजाना आरती गाते हो, आरती के एक शब्द का भी जीवन में कोई भी अमल नहीं है। रोज गाते हो आरती, मिल कीजिए, मिले ही नहीं आज क्या करके कीजिए आरती, मिल गई, अच्छा मिल के करते हो, मिले ही नहीं आज। मिल कीजिए सतगुर आरती। मिले हो कभी सतगुर से? आप जिससे मिलते हो वैसे ही हो जाते हो, ये तो आपका अनुभव स्वयं का बता रहा। जिससे भी आप मिले हो वैसे ही हो गए हो, ये पक्की बात है। तो आप मिले कभी? अब आगे की लाइनों को देखो, वो मेरे दिमाग में आ गई है बात, तो समझा ही दूं उसको। आगे क्या है, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज, जिनके चरण के धूल, कमल रस कमलस रूपी चरणों की धूल रज, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती। निवृत्त हो गए तुम्हारे भव दुख, रजाई नहीं मिली तो निवृत्त कैसे हो जाए? तो क्या है चरण कमल और क्या है उनकी धूल? आरती में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। न तो तुमने कभी चरण कमल देखे और न उनकी रज देखी, केवल रटी है। ऐसे ही सारे धर्मशास्त्र हम रटे घूम रहे हैं। बात क्या है? बात यही है कि अभी हम इस बात में पक्के नहीं हो रहे। हमने अभी तक उद्देश्य ही नहीं बनाया तरने का, केवल सुना है। हमारे जो है गुरु बाबा कहते रहते थे, कूकर सो भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात।
केवल सुना भर है कि मनुष्य का जो तन मिला है वो मुक्ति के लिए मिला है। अच्छा, सुना है कि समझा है? इसको सुनाई भर तो है। अगर समझ में आ गई होती तो देरी किस बात की? मनुष्य का जो है शरीर किस लिए मिला है? भुक्ति के लिए कि मुक्ति के लिए? मुक्ति के लिए। तो सुनी सुनाई बात कह रहे हो कि आपकी अनुभूति है? सुनी सुनाई ही है। देख लो, फिर ये देरी क्यों लग रही है? इसीलिए है। अगर ये जो है अमल में आ जाए तो देरी लगने का क्या प्रश्न ही क्या है? मुक्तिम इच्छसि चेततात, पहले ही श्लोक था शायद अष्टावक्र गीता का। दूसरा मुक्तिम इच्छसि चेततात, अगर तुमको जो है मुक्ति की इच्छा है, हाँ, चेत जाओ। अगर मुक्ति की इच्छा है तो फिर क्या शर्त लगाई है? मुक्तिम इच्छसि चेततात। पूरा श्लोक बोलो। विषयान हाँ, क्या शर्त लगाई? विषयान विषवत तज। तो लग रहे हैं विष। इसको लग रहे हैं, ये तो हमारा धरे हैं। विष लग रहे हैं। अब जब तक तुमको विषय विष नहीं लग रहे तब तक जो है आत्मा अमृत लगेगी कैसे? आत्मा को यदि अमृत स्वरूप देखना है तो जगत के विषयों को विष रूप देखना ही पड़ेगा। और इसमें बड़ी भारी जो है लोच है, बड़े तर्क हैं इसमें। रोजाना इस पर जो है वाद विवाद होता है, लेकिन वाद विवाद की जरूरत नहीं है। अगर आपका उद्देश्य चेंज हो जाए, हाँ, किसी साधक ने, किसी संत ने ये कहा है कि भेष चेंज नहीं करना, स्थान चेंज नहीं करना, वस्तुएं चेंज नहीं करना। क्या चेंज करना है? उद्देश्य चेंज करना है। और बस वही नहीं हो पा रहा। हमारा उद्देश्य क्या है? फिर लौट करके इनके प्रश्न का ही विषय आ जाता है। मुक्ति का, ज्ञान का स्वरूप क्या है, हेतु क्या है और फल क्या है? ये बात मेरी समझ में ही तो नहीं आ रही। अगर समझ में आ जाए तो बताओ देर कितनी है? विष को विष समझने में और अमृत को अमृत समझने में कितनी देर लगती है? केवल समझ में आ जाए, हैं? और उसके लिए हम काफी बार जो है दृष्टांत दे चुके हैं। चलो आज फिर दिए देते हैं। आपने कमरे में प्रवेश किया, आपके लिए दूध रखा है पीने के लिए। कहा जाता है आपसे कि आपका दूध कमरे में रखा है, पी लेना। जैसे ही कमरा आपने ओपन किया, दरवाजा, देखा कि दूध के जो है बर्तन में सांप मुंह डाले पी रहा है। विषयान विषवत। देख लिया? क्या देख लिया? सर्प, हाँ, दूध पी रहा है, यानी विष छोड़ रहा है दूध में। अब बताओ उस दूध को आप पी लोगे? नहीं, हैं? नहीं पिए। क्यों नहीं पियोगे? यहाँ गए। केवल जान गए। बहुत हल्के में लेते हो जानना, अभी कुछ नहीं जाने। अगर जान गए हो तो काय का घर, काय की गृहस्थी, बता दो क्यों मारे मारे काय के मकान हैं? सारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। छोटी सी बात नहीं जान पा रहे। ये संसार विष है और तुम्हारा अपना आत्मा
अमृत है। अब विष को विषवत त्याग दो। तो जब आप विष को विषवत त्याग देंगे तो एक बहुत बढ़िया बात अष्टावक्र जी ने कही है कि कम से कम यदि तुम जो है स्वरूप को प्राप्त नहीं होगे तो स्वरूप की झलक तुम्हारी साधना में आ जाएगी। और वो क्या होगी? क्षमा, आर्जव, दया, तोषम, सत्यम, पीयूष बत भज। इनकी साधनाएं शुरू हो जाएंगी। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, क्षमा करो। अगर तुम्हें प्रभु चाहिए तो सरलता तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। क्या लेना देना किसी से? हाँ, किसी ने आदर दिया ठीक, नहीं दिया ठीक, किसी ने फूलमाला पहना दी तो हर्ष नहीं, और किसी ने जो है जूतों की माला पहना दी तो आत्महत्या नहीं करेंगे। हाँ? कोई कारण होगा, किसी कारणवश शरीर के प्रारब्धवश ऐसा हो जाता, ठीक है ना। तो ये साधना बन जाएगी। क्षमा करना, आर्जव, सरलता, संतोष, ये सब तुम्हारी साधनाएं बन जाएंगी। बस एक बार उद्देश्य बना लो कि संसार विष है, संसार में कोई सुख है ही नहीं। तो आपकी ज्ञान का हेतु, मुक्ति का हेतु और वैराग का हेतु सामने खड़ा हो।